बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 5 एटॉमिक स्ट्रक्चर का, वो लेक्चर नंबर 4 है। इसमें जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज। मतलब कि पॉजिटिव रेज जो हैं वो किस तरह से डिस्कवर हुई, वो हमने आज जो इस लेक्चर में सीखना है। तो जो पॉइंट हमने इस चैप्टर में सीखने हैं वो है, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसके बाद हाउ पॉजिटिव रेज आर प्रोड्यूस्ड, और उसके बाद पॉजिटिव रेज, वाई पॉजिटिव रेज आर कॉल्ड कैनाल रेज, ये रीज़न हम समझेंगे। फिर है रीज़न फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव रेज, कि पॉजिटिव रेज क्यों बनी। फिर हम उसकी प्रॉपर्टीज़ में से कुछ मेन पॉइंट्स हैं कि रिस्पांस टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, पॉजिटिव रेज का रिस्पांस क्या है, और अफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ गैस क्या है, मतलब अगला, और E/M रेशो ऑफ पॉजिटिव रेज। तो सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन है। द पॉजिटिव रेज वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन द क्रोक्स ट्यूब during the experiments by the German scientist Eugen Goldstein. E stands for Eugen Goldstein. In 1886, क्रुक्स ट्यूब बेसिकली वही डिस्चार्ज ट्यूब है जो हम पिछले लेक्चर्स में भी समझते रहे हैं। कैथोड रेज की डिस्कवरी के दौरान जो डिस्चार्ज ट्यूब यूज़ की गई थी वो विलियम क्रुक्स की बनाई गई डिस्चार्ज ट्यूब थी, तो उस पेपर हम उसको क्रुक्स की ट्यूब का नाम जो है वो देते हैं। ये हमारे पास एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें दो इलेक्ट्रोड हैं। ये इलेक्ट्रोड जिसको हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ना है वो एनोड, और ये दूसरी तरफ ये इलेक्ट्रोड है जिसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ना है, जिसको हम कहेंगे कैथोड। यहाँ पर लिखा हुआ है परफोरेटेड कैथोड। ये बिल्कुल ठीक बात ये है कि इसको इसलिए लिखा गया है कि ये जो हमने कैथोड लेना है इसमें यहाँ पर एक छोटा सा होल है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो परफोरेशन होल की मौजूदगी को कहते हैं। अब परफोरेटेड कैथोड मतलब ऐसा कैथोड जिसमें स्मॉल होल जो हैं वो मौजूद हैं, और इसके अंदर एज इट इज़ जैसे हमने कैथोड रे में किया था, कैथोड रे की प्रॉपर्टीज़ के दौरान कि इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो है वो हमने गैस भरनी है, यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही करना है। गैस का प्रेशर लो रखेंगे और एनोड और कैथोड, ये एनोड और इस कैथोड को आपस में सोर्स ऑफ बैटरी से जोड़ देंगे, वोल्टेज देंगे 5000 to 10,000 वोल्ट। तो कैथोड रे की डिस्कवरी में हमने पढ़ा कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैथोड की सरफेस से ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल टूवर्ड्स एनोड ट्रैवल कर रहे हैं। यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल टूवर्ड्स एनोड ट्रैवल कर रहे हैं। अब डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस मौजूद है, ये कैथोड रे के पार्टिकल जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स हैं, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद गैस के मॉलिक्यूल से स्ट्राइक करेंगे, टकराएंगे। उस वजह से ये होगा कि गैस के मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आएगा और गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दोबारा सुने कि कैथोड रे से निकलने वाले ये इलेक्ट्रॉन जब एनोड की तरफ ट्रैवल कर रहे होंगे तो दरमियान में पड़ी हुई गैस के मॉलिक्यूल जो हमने जिसका प्रेशर वैक्यूम पंप से कंट्रोल करके रखना है, उस गैस के मॉलिक्यूल से ये हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो टकराएंगे और मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, जिस वजह से उन गैस के मॉलिक्यूल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। डायग्राम में उन्हीं गैस के मॉलिक्यूल का प्लस चार्ज यहाँ पर इंडिकेट दिखाया गया कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो कि गैस से बनेंगे, और ये उस दौरान बनेंगे जब वो कैथोड रेज के इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ ट्रैवल कर रहे होंगे, तो गैस में से टकराने पर गैस के मॉलिक्यूल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो उन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को हम पॉजिटिव रेज कहेंगे,
और वो अंदर गैस से बनेंगे, एनोड से नहीं बनेंगे। कुछ स्टूडेंट इस बात पर कंफ्यूज रहते हैं कि जिस तरह कैथोड से ये इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए हैं, उनको हमने कैथोड रेज कहा है, तो पॉजिटिव रेज एनोड से इमिट होंगी तो हम उनको पॉजिटिव रेज कहेंगे। ऐसा नहीं है। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस भरी जाएगी, उस गैस के मॉलिक्यूल से जब कैथोड रेज टकराएंगे, कैथोड रेज जो बेसिकली हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स होंगे टकराएंगे, तो गैस के मॉलिक्यूल से टकराने पर मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे और उन मॉलिक्यूलर आयन के जो बनेगा वो पॉजिटिव रेज होंगे और वो एनोड की तरफ ट्रैवल करेंगे, कैथोड की तरफ ट्रैवल करेंगे। अब कैथोड में हमने दरमियान में एक होल किया और जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स कैथोड की तरफ जाते हुए उस होल में से गुजरकर उसकी बैक साइड पे डिस्चार्ज ट्यूब की जो वाल है यहाँ पर आकर टकराएंगे और रेडिएशन जो है वो इमिट होंगे। इसको हम फ्लोरेसेंट स्क्रीन कह सकते हैं। तो ये बेसिक एक डायग्राम है जो हमें रिप्रेजेंट करती है कि पॉजिटिव रेज कैसे बनेंगे। ये बात वाज़ेह रहे कि कैथोड रेज से निकलने वाले हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद गैस के मॉलिक्यूल से टकराने पर उनको पॉजिटिव रेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और इस तरह से वो पॉजिटिव रेज जो बनती हैं वो कैथोड की तरफ ट्रैवल करती हैं, उनको हम पॉजिटिव रेज कहते हैं। उसके बाद हमने एक चीज़ जो समझनी है कि वाई पॉजिटिव रेज आर कॉल्ड कैनाल रेज। तो याद रहे कि डिस्चार्ज ट्यूब में हमने जो कैथोड में होल किए थे, जिसको हम परफोरेटेड कैथोड कह रहे हैं, तो परफोरेटेड कैथोड के इन होल्स को हम कैनाल्स भी कहते हैं। ये जो होल है यहाँ पर, जिसको हम कैनाल भी कहते हैं, और चूँकि ये पॉजिटिव रेज उन्हीं कैनाल्स में से गुजर जाती हैं, इसलिए हम उन रेज को कैनाल रेज भी कहते हैं। तो जो इसकी बेसिक रीज़न आपको अपनी बुक से भी मिल जाएगी। These rays can pass through the canal or hole of cathode. They are called canal rays. Give reason for the production of positive rays। हमारी अगला एक छोटा सा आर्टिकल है कि पॉजिटिव रेज की प्रोडक्शन क्यों होगी। तो वही बात जो हम डिस्चार्ज ट्यूब से सीख रहे थे कि these positive rays are produced when high speed cathode rays, जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन हैं, strike the molecules of a gas enclosed in a discharge tube. They knock out the electron from the gas molecule. Knock out मतलब बाहर निकालना, क्या इलेक्ट्रॉन का मॉलिक्यूल से टकराने पर मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना। knock out the electron from the gas molecule and positive ions are produced, which moving towards the cathode। तो ये M को हमने रिप्रेजेंट किया है गैस के मॉलिक्यूल के लिए। ये हाई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन जब इस मॉलिक्यूल से टकराएगा तो मॉलिक्यूल में के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, और एक ये इलेक्ट्रॉन जो इससे टकराएगा और जो मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो हम यहाँ पर 2e पॉजिटिव करके यहाँ पर लिखते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, गिव रीज़न फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पॉजिटिव रेज। उसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं पॉजिटिव रेज की। इसमें से पहली प्रॉपर्टी एज इट इज़ कि कैथोड रेज की तरह, जिस तरह कैथोड रेज इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एनोड की तरफ डिफ्लेक्ट कर गई थी अपवर्ड साइड पे, और इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड में कैथोड रेज डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट कर गई थी, क्योंकि कैथोड रेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज था। अब हम यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि चूँकि ये भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, यानी चार्ज रेज हैं, तो ये भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में अपना रिस्पॉन्स शो करेंगी, लेकिन कैथोड रेज के अपोजिट शो करेंगे। जैसे कि कैथोड रेज जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में टूवर्ड्स एनोड बेंड कर गए थे, तो पॉजिटिव रेज इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में टूवर्ड्स कैथोड बेंड करेंगे और डाउनवर्ड बेंड करेंगे। दे आर डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, शोइंग दैट दे आर पॉजिटिवली चार्ज। They travel in a straight line in a direction opposite to the cathode rays, क्योंकि कैथोड रेज जो हैं वो ट्रैवल करती हैं एनोड की तरफ, तो ये ट्रैवल करेंगी कैथोड की तरफ। They produces the
फ्लैशेस ऑन जिंक सल्फाइड प्लेट, यानी जिंक सल्फाइड हाईली सेंसिटिव मटेरियल है, इसकी हम इलेक्ट्रिक ये चार्ज प्लेट बनाकर अगर सामने रखते हैं क्या, तो पॉजिटिव रेज जब उसके ऊपर टकराएंगे तो वो रोशनी प्रोड्यूस करेंगे, फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करेंगे, जिसको हम प्रॉपर्टी में लिख रहे हैं फ्लैशेस। अब इसमें नेक्स्ट जो हमारा एक पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फोर्थ पॉइंट, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। द E by M वैल्यू यानी चार्ज टू मास वैल्यू फॉर द पॉजिटिव रेज इज़ ऑलवेज स्मॉलर दैन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसकी वजह ये है, आप यहाँ पर इस लाइन को ज़रा हाईलाइट करके देखें। द मास ऑफ अ प्रोटॉन इज़ 1836 टाइम मोर दैन दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोटॉन का जो मास है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का जो मास है, वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम ग्रेटर है। तो आप यहाँ पर रेशो में देख सकते हैं चार्ज और डिवाइडेड बाय मास। तो डिवीजन में हमने मास की वैल्यू पुट करनी है। जब हम प्रोटॉन के लिए मास की वैल्यू पुट करेंगे तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से 1836 टाइम ग्रेटर होगी, जिसकी वजह से E by M वैल्यू पॉजिटिव रेज के लिए जो बनेगी वो एज इट इज़ 1836 टाइम स्मॉलर होगी एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अगली बात जो है वो है E by M वैल्यू फॉर द पॉजिटिव रेज, E by M वैल्यू फॉर द पॉजिटिव रेज इज़ ऑलवेज स्मॉलर दैन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस। इस चीज़ को आपने समझना है कि लेट सपोज जो ऊपर हमने अभी डिस्चार्ज ट्यूब देखी है, इस पॉइंट को हम हाईलाइट कर रहे हैं। डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस ये है कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम कोई भी गैस भर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, कुछ भी। तो अब मसला ये होगा कि हाइड्रोजन गैस का जो मास है एक मोल मॉलिक्यूल का वो अलग है, वो 2 ग्राम है। हीलियम गैस के लिए जो एक गैस के मॉलिक्यूल का मास है वो 4 ग्राम है एक मोल के लिए। इसी तरह नाइट्रोजन गैस के एक मोल का मास 28 ग्राम है। तो बताने का मकसद ये है कि जब हम गैस की नेचर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर चेंज करेंगे तो यहाँ पर जो मास की वैल्यू आएगी इस जगह पर रेशो कैलकुलेट करते हुए वो उसी गैस की आएगी जो गैस हम डिस्चार्ज ट्यूब में ऐड करेंगे। अब चार्ज तो तमाम गैस के मॉलिक्यूल पर सेम आएगा, लेकिन उनका मास डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से E by M वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो जो गैस सबसे हल्की होगी उसकी E by M वैल्यू ज़्यादा आएगी, और जो गैस सबसे भारी होगी, हैवी होगी, जिसके एक मॉलिक्यूल का मास ज़्यादा होगा, उसकी E by M वैल्यू स्मॉल आएगी। तो हैवियर द गैस, स्मॉलर द E by M वैल्यू। व्हेन हाइड्रोजन गैस is used in the discharge tube, the E by M value is maximum, found to be maximum in comparison to any other gas, because the value of M is lowest for the positive particles obtained from the hydrogen gas. As the positive particle obtained from the hydrogen gas is the lightest, सबसे हल्का among all the positive particle, तो इस पार्टिकल को रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नाम सजेस्ट किया, नेम सजेस्टेड बाय रदरफोर्ड। उसके बाद ये जो लाइन है ये हमारे पास MCQs है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज 1836 टाइम ग्रेटर दैन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर पॉजिटिव रेज की डिस्कवरी का आर्टिकल जो है वो कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में हम डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़।